तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय अथ प्रथमोध्यायः। बोल लेते हैं सारे सूत्र, दो दो बार बोलूंगी, आप लोग सब मेरे साथ बोलिएगा। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मैं दूसरी बार जो बोल रही हूँ आप लोगों को बोलने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि किसी के पास किताब है, किसी के पास नहीं है, तो मैं दो बार बोलूंगी। एक बार सुनेंगे, दूसरी बार मेरे साथ बोलेंगे। जिसके पास किताब है वो भी और जिसके पास नहीं है वो भी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम। तन्निसर्गादधिगमाद्वा तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। प्रमाणनयैरधिगमः। प्रमाणनयैरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे अद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रानिश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणां सेतराणाम्। बहुविध क्षिप्रानिश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणां सेतराणाम्। अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदम्। द्विविधो वधि तत्र भव प्रत्ययो नारकदेवानां। यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। बस हमारे जो सूत्र हुए थे 20 तक हुए थे। श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। इसका अर्थ मैं समझती हूँ कि आप लोग सारे ग्रहण कर लिए होंगे, समझ गए होंगे इस सूत्र का अर्थ। लेकिन इसको फिर से अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार फिर हम इसके स्वाध्याय करेंगे, मतलब इसका विवेचन करेंगे। श्रुतम मतिपूर्वम। श्रुत कैसा है?
मतिपूर्वक है। आप सब याद रखे होंगे कि सारे संसारी जीवों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान, चाहे एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो या मनुष्य हो, सबको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान होते हैं। अब यहाँ बताया है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसका क्रम क्या है? तो कहा कि पहले मति ज्ञान होगा और फिर श्रुत ज्ञान होगा। अब ये प्रश्न होता है कि क्या मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान हो सकता है? मति ज्ञान के बिना, जैसे अवधि ज्ञान को किसी मति ज्ञान की श्रुत ज्ञान की जरूरत नहीं, मना पर्याय ज्ञान को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान को तो किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब श्रुत ज्ञान को किसकी जरूरत है? मति ज्ञान की जरूरत है। मति ज्ञान बीज है, श्रुत ज्ञान वृक्ष है। मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। बिना तंतुओं के, बिना धागे के वस्त्र नहीं बन सकता। तो तंतु क्या है, धागे क्या है? कारण है। और वस्त्र क्या है? उसका कार्य है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। सोना कारण है और अंगूठी या चेन या बंगड़ी जो भी आप बनवाते हैं वो कार्य है। तो कारण है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है कार्य। तो एक प्रश्न और हो सकता है कि मति ज्ञान हो गया तो श्रुत ज्ञान सबको होगा ही क्या? क्या श्रुत ज्ञान सबको होगा ही? आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने के बाद मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने के बाद श्रुत ज्ञान होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षय के बाद अवधि ज्ञान होता है। मनः पर्याय ज्ञान का, ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है, तब मनः पर्याय ज्ञान होता है। क्षय या क्षयोक्षम, यहाँ तक तो क्षय और क्षयोक्षम चलता है, लेकिन केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता, क्षय होता है। संपूर्ण रूप से कर्म का क्षय हो जाता है ज्ञानावरण का, तब क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। अब अपन आ रहे हैं श्रुत ज्ञान पर। ये श्रुत ज्ञान, जब तक श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, तब तक श्रुत ज्ञान नहीं होगा। कैसे? ये हमारे जीवन में बहुत बार हम देखते हैं कि किसी किसी को ज्ञान तो होता है, कानों में शब्द जाते हैं, आंख से रूप देखते हैं, नाक से हम गंध ग्रहण करते हैं, रस से हम रस लेते हैं, जिह्वा से, स्पर्शन इंद्रिय से हम स्पर्श करते हैं, लेकिन इसके बाद जो ज्ञान होता है, जैसे देख लिया, देखने का, हम आंख का ही उदाहरण लेते हैं। एक बार बहुत पहले जब कला मंदिरम बन रहा था और केवल ज्ञान कल्याणक बनाना था, जो अंदर में जहाँ भगवान महावीर को रिजुवाला नदी के ऊपर केवल ज्ञान हुआ था, वो दृश्य ताई महाराज को बताना था। तो उसके लिए ताई महाराज ने सोचा कि रिजुवालुका नदी के किनारे पहाड़ियों में दूर दूर तक जाकर के वहां की बालू और वहां का पत्थर लाना चाहिए और उसको एक भावात्मक टच, भावनात्मक टच देना चाहिए। इसलिए हम कुछ साध्वियां ताई महाराज के साथ गए और पत्थर चुन रहे थे, जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्थर है वो ला रहे थे।
तो ताई महाराज चलते थे, हम लोग भी चलते थे। चलते चलते कोई पत्थर पर नजर पड़ती थी तो हम दिखाते थे ताई महाराज को कि ये पत्थर अच्छा है क्या ताई महाराज, ये पत्थर अच्छा है क्या। उठाते थे, दिखाते थे, उठाते थे, दिखाते थे। तो कोई कोई ऐसे पत्थर होते थे कि जमीन में गड़े हुए हैं तो वो नहीं उठाते थे। अगर ऊपर से देखा कि हाँ अच्छा है तो फिर प्रयत्न करके थोड़ी मिट्टी हटा करके उसको उखाड़ते थे। लेकिन ऐसा कई बार होता था कि ऊपर से पत्थर देखा तो हम लोगों को लगा कि ये कोई बेकार है पत्थर, ये कोई अच्छा नहीं है, काला कलूटा है, अच्छा नहीं है, कोई रंग इसका अच्छा नहीं है, कोई ढंग इसका अच्छा नहीं है, कोई आकार प्रकार इसका अच्छा नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते थे। फिर ताई महाराज उसको देखते थे तो कहते थे कि नहीं, ये पत्थर अच्छा है। तो हम कहते थे कि नहीं, ये तो काला है, अच्छा नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता है। ताई महाराज बोलते थे देखो तो सही, अंदर से ये अच्छा है। और फिर हम उखाड़ते थे उसको तो देखते थे कि सचमुच वो अच्छा है। अंदर से, ऊपर से काला है लेकिन भीतर से वो खूबसूरत है। तो आंख तो हमारी भी काम कर रही थी। हम जितनी भी साध्वियां थी, जो भी साथ में लोग थे, वे भी देख रहे थे, लेकिन उनको नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया ताई महाराज को। इसका मतलब क्या है? आंख ने काम कर लिया देखने का, लेकिन आंख के बाद, मति ज्ञान के बाद जो श्रुत ज्ञान है उसका क्षयोक्षम अगर नहीं है तो हम विचार करके कि उसके रंग ढंग को देख करके कि हो सकता है कि अंदर में अच्छा हो, ऐसा कोई ज्ञान वो श्रुत ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक जो होता है वो ज्ञान हमको नहीं हुआ, लेकिन ताई महाराज को होता था। ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के बाद ही होता है। जरूरी नहीं है कि मति ज्ञान होने के बाद श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मति ज्ञान होकर के भी रह जाता है। जैसे मति ज्ञान के भेदों में भी हम देखते हैं कि सामान्य दर्शन होता है और होकर के रह जाता है, फिर आगे बढ़ करके अवग्रह होता है, होकर के रह जाता है, और फिर किसी किसी का जैसे जैसे क्षम होता है फिर वो यह अवाय धारणा के रूप में आगे चल करके मति ज्ञान होता है। और मति ज्ञान होने के बाद जो श्रुत ज्ञान की जो विकसित दशा है वो हरेक की नहीं होती है, किसी किसी की होती है। देखते हैं हम, जैसे हमारा शास्त्रीय उदाहरण ही हम ले ले। पार्श्वनाथ जब राजकुमार थे वो गए, पंचांग में तप तप रहा है, वो कौन, वो सन्यासी, और सब लोग देख रहे हैं। लकड़ियां डाली जा रही है, डाली जा रही है, ला रहे हैं लोग और लकड़ियां डाल रही है, बड़े बड़े लकड़ डाल रहे हैं। पुराने पुराने पेड़ों के लकड़ काट करके बड़े बड़े चौड़े चौड़े लंबे लंबे टुकड़े उसमें डाल रहे हैं लाके। तो कोई ऐसा लॉग जिसे कहते हैं बड़ा सारा लकड़, बहुत मोटा लकड़ ला करके डाला, सब लोग देख रहे हैं, सारी जनता, बनारस की नगरी वहां उमड़ पड़ी थी उनके दर्शन करने के लिए, कमठ के। तो पार्श्व कुमार भी वहां है, पार्श्व कुमार भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अंदर में उस लकड़ के खोंडर में, लकड़ का जो छेद है उसमें सांप है, ऐसा किसको दिखाई दिया? पार्श्वनाथ भगवान को। आंखें तो सबकी थी, सारी नगरी के लोग वो सब कुछ दृश्य देख रहे थे, लेकिन पार्श्व कुमार ने उस लक्कड़ के अंदर में रहे हुए सांप को देख लिया। ये देखने के बाद जो विचारणीय था उसको झट से उन्होंने विचार लिया श्रुत ज्ञान के द्वारा, और जान लिया कि उसके अंदर में सांप है। ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के बाद ही ये श्रुत ज्ञान होता है। हमको मति ज्ञान भी क्षयोक्षम जितना है, थोड़ा क्षयोक्षम है तो मति ज्ञान थोड़ा होता है।
ज्यादा है तो मति ज्ञान की क्षमता हमारी बड़ी होती है। जैसे किसी किसी की बुद्धि बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ज्ञान को समझना, समझने की उत्कंठा होना, यानी कभी कभी किसी की उत्कंठा नहीं होती है, क्या करना है जान करके, लोग कहते हैं कि पढ़ करके भी तो मरना है और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरना है, पढ़ेंगे तो भी, वो भी पढ़ाई पढ़ाई वाला जो ज्ञानी महात्मा है वो भी रोटी खाता है, और जो अनपढ़ है वो भी रोटी खाता है, जो ज्ञानी है वो भी पानी पीता है, और जो अज्ञानी है वो भी पानी ही पीता है प्यास लगने के बाद। नींद आती है तो ज्ञानी भी सोता है और अज्ञानी भी सोता है, क्या करना है पढ़ करके, उनको पढ़ने का मन ही नहीं होता है। ये पढ़ने का मन होना, पढ़ने की क्षमता होना, मन होने के बाद भी पढ़ने की क्षमता होना, और क्षमता होने के बाद उसको समझना, समझने के बाद उसको धारण करना, धारण करने का अर्थ है स्मृति में याद रखना, और याद रख करके उसका आचरण होना, ये सारा मति ज्ञान का क्रमिक विकास है। हर एक को नहीं होता है। पढ़ लेते हैं, किताब की किताब कवर टू कवर पढ़ लेते हैं, लेकिन याद कितना रहता है, याद कितना रहता है, किसी किसी को थोड़ा सा, किसी को थोड़ा और ज्यादा, किसी को और ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। तो इस तरह से ये मति ज्ञानावरण की विविधता है। जितना जितना क्षयोक्षम होता है, और वो क्षयोक्षम कैसे होता है, ये भी एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि कैसे क्षयोक्षम होता है। तो जितना हम ज्ञान का आदर करते हैं, ज्ञानी का आदर करते हैं, आगे बताया जाएगा इसी तत्वार्थ सूत्र में, क्योंकि ये ज्ञान का, दर्शन का, ज्ञान का और चारित्र का वर्णन है, और इन तीनों की जब एकदम सुप्रीम अवस्था में पहुंच जाते हैं तब मोक्ष होता है। उसके लिए 9 तत्व बताए, लेकिन मूल रूप से दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन है इसमें। तो ज्ञान के वर्णन में आगे जाकर के ये बताएंगे कि ज्ञानावरण क्या है, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम कैसे होता है, उसकी स्थिति क्या है, ये सारा आगे बताएंगे ही। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ज्ञानी की अशातना अगर हम करते हैं तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म बंद होता है, और ज्ञानी का हम आदर करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, क्षय होता है। ज्ञानी की अगर अशातना करते हैं तो ज्ञानावरण, और विनय करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं, विनय करते हैं, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के क्या होते हैं, बंधन टूटते हैं। ये मति ज्ञान की बात बताई। और इसी तरह से श्रुत ज्ञान, जिनको श्रुत ज्ञान अधिक है, इसी तरह से ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का सेम है। इन दोनों की अशातना करना तो कर्म बंध का कारण, ज्ञानावरणीय कर्म का बंध का कारण, और इन दोनों का विनय करना, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों, मतलब श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों के क्षय और क्षयोक्षम की बात विनय से बनती है। तो हमें ज्ञान की भी अशातना नहीं करनी है और ज्ञानी की भी अशातना नहीं करनी है, उनका विनय करना है ज्ञान का। इसलिए हम किताब को पैर नहीं लगाते, किताब को हमेशा ऊपर रखते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने में हम मदद करते हैं तो हमारे ज्ञान के आवरण टूटते हैं, और किसी विद्यार्थी को पढ़ने में हम अंतराय डालते हैं, वो अगर पढ़ रहा है और हम कहते हैं कि क्या पढ़ने बैठा है, चल उठ काम कर, और हम उसे काम में लगा देते हैं, या
उसके पढ़ने में अंतराय डालते हैं, किसी भी तरह से विघ्न करते हैं, आवाज करके या किसी तरह से वो पढ़ रहा है, तो उसकी अनुकूलता हम न दे करके उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति अगर खड़ी करते हैं, तो हम ज्ञान के बंधन बांधते हैं, आवरण हमारा और अधिक प्रगाढ़ होता है। लेकिन उसको अगर हम अनुकूलता देते हैं पढ़ने वाले को, ज्ञानी को, तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। तो अब हम आगे चलेंगे, समझ में आ गया होगा कि मति ज्ञान होने के बाद जरूरी नहीं है कि श्रुत ज्ञान भी होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन श्रुत ज्ञानावरण कर्म का अगर क्षयोक्षम है, क्षय है, तो श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। तो उसको मैंने बताया आपको कि ये हम व्यावहारिक दृष्टि से कह रहे हैं कि इसके दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अर्थात हमारे जो 32 शास्त्र है उनमें से कुछ शास्त्र अंग प्रविष्ट है, यानी भगवान महावीर की साक्षात वाणी है, जो गणधरों में गुथी है, और जो अंग बाह्य है वो आचार्यों के द्वारा ग्रथित, हमारे जो महावीर की वाणी को ही जिन्होंने समझा है और विस्तार से बताया है, वो अंग बाह्य है। तो इस प्रकार से दो भेद हुए, और अनेक भेद मतलब अंग बाह्य के अनेक भेद है। अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार की बातें लिखी है, और द्वादश भेदम अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। मतलब अभी तो हमारे पास जो 12वां अंग है दृष्टिवान, उसका नाम है, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, 11 अंग है। तो ये भेद श्रुत ज्ञान के हुए। श्रुत ज्ञान व्यावहारिक दृष्टि से हमने शास्त्रों में बोल दिया है, वैसे श्रुत ज्ञान का अर्थ है विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। मति ज्ञान के बाद जो आगे का ज्ञान हमको विस्तृत होता है, देखने के बाद उसकी विशेषताओं को, और उन विशेषताओं के बाद जैसे कि हम एक स्वाभाविक रूप से हम चल रहे हैं, और चलते चलते हम देखते हैं कि कहीं पर गड्ढा है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, पत्थर है, कंकर है, कांटे हैं, तो हमारे आंखों ने तो केवल मति ज्ञान किया कि वो देख लिया। लेकिन श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान है कि उस रास्ते को छोड़ करके जिधर से अच्छा रास्ता है उधर से हम चलने लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ? मति ज्ञान के बाद हमारा चिंतन चला कि इधर चलेंगे तो हमारे पैर में कंकड़ चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, गड्ढे में हम गिर जाएंगे, इसलिए हमको वहां से नहीं चलना चाहिए। और फिर हम दूसरा रास्ता खोज करके, जहां से हमको, वहां वो भी आंख ही बताती है कि इधर से रास्ता अच्छा है, वो आंख देख लेती है, और देखने के बाद फिर हम श्रुत ज्ञान के द्वारा हम विचार और मनन और चिंतन करके और उस रास्ते पर चलते हैं कि यहाँ से अगर हम चलेंगे तो हमें कांटे नहीं चुभेंगे, कंकड़ नहीं चुभेंगे, गड्ढे में हम नहीं गिरेंगे, इसलिए उस अच्छे रास्ते से हम चलना शुरू कर देते हैं। तो ये मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ। ये श्रुत ज्ञान मतलब हेय उपादेय, हेय का मतलब छोड़ने योग्य को, और ज्ञेय का मतलब कुछ जानने योग्य होता है। जैसे कि हम चलते चलते देख रहे हैं कि पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो उसका हम क्या आचरण करेंगे? वो ज्ञेय है, जान लेते हैं, बस जान लेते हैं। लेकिन रास्ता देखने के बाद कहाँ से चलना है, ये आचरण हुआ। ये आचरण करना मतलब हेय को छोड़ना, गड्ढे वाली जगह को छोड़ना, कंकड़ वाली कांटे वाली जगह को छोड़ना, और उपादेय का मतलब ग्रहण करना, जो अच्छी जगह है, जो अच्छा रास्ता है, वहां से चलना। ये उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, उसको ग्रहण करना। ये श्रुत ज्ञान के द्वारा होता है, ये मति ज्ञान के द्वारा नहीं होता है।
मति ज्ञान केवल आंख से देख लिया, हो गया खत्म। कानों से सुन लिया, हो गया खत्म। कानों से अगर हमने सुना किसी ने कटु वचन बोले हैं तो कान ने तो सुन लिया, लेकिन श्रुत ज्ञान ने उसके ऊपर चिंतन किया कि ये व्यक्ति मेरे से नफरत करता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मेरा आचरण होना चाहिए उसके प्रति, इसका चिंतन हम करने लग जाते हैं। तो अगर गुस्से वाला व्यक्ति है तो उसके ऊपर गुस्सा करेगा, क्षमाशील व्यक्ति है तो क्षमा करके उसे उसके उसके प्रति अच्छा ही व्यवहार आगे करेगा। तो ये हेयोपादेय श्रुत ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं। अब आगे चलेंगे कि अवधि ज्ञान, तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के दो भेद है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। ये हो गया था हमारा। तो भव प्रत्यय नारकियों को होता है। भव प्रत्यय यानी जिस भव को हमने ग्रहण कर लिया, नरक के भव को अगर हमने ग्रहण कर लिया तो हमको वहां अवधि ज्ञान हो गया। देवता के भव को हमने ग्रहण किया, हम देव बन गए तो हमको अवधि ज्ञान हो गया। चाहे पहला देवलोक हो या 26वां देवलोक, कोई भी देवलोक हो, देवलोक में जाते ही हमको अवधि ज्ञान हो जाता है। नरक चाहे पहली हो चाहे 7वीं हो, हर नरक में जैसे ही नारकी का रूप हमने भव ग्रहण किया तो हमको अवधि ज्ञान हो गया। जीव नरक में जाते ही भव प्रत्यय मतलब भव के साथ ही, जन्म के साथ ही उसको अवधि ज्ञान होता है। और जीव अगर देवलोक में जाता है तो देवलोक का भव ग्रहण करते ही उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यद्यपि ये बाह्य कारण है, लेकिन आंतरिक कारण तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम जरूरी है, देवलोक में भी, नारकी में भी। और फिर जो दूसरा अवधि ज्ञान है गुण प्रत्यय, उसमें भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम जरूरी है। अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से भव प्रत्यय भी होता है और गुण प्रत्यय भी अवधि ज्ञान होता है। फिर उसके 6 भेद बताए हैं, अवधि ज्ञान के 6 भेद बताए हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? तो वो 6 है, एक तो अवधि ज्ञान जो 6 प्रकार के बताए हैं, उसमें एक प्रतिपाती होता है, यानी होता है और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद जो प्रतिपाती खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। वो कौन सा अवधि ज्ञान है? प्रतिपाती। और एक होता है अप्रतिपाती, जो होने के बाद जाता नहीं है, मतलब आजन्म रहता है, जन्म पर्यंत रहता है, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। और फिर तीसरा है वर्धमान और चौथा है हीयमान, जोड़ी है। वर्धमान यानी होने के बाद बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता जाता है। और हीयमान होता है विस्तार से, लेकिन फिर धीरे 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 कम 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 होता जाता है, ये हीयमान कहलाता है। जो बढ़ता जाता है वो वर्धमान, जो कम 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 होता जाता है वो हीयमान होता है। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं ना कि कभी कभी जब हम याद करने बैठ जाते हैं, कोई श्लोक ही याद करना है, समझो भक्तामर का श्लोक ही याद करना है, बैठे याद किया, फटाक से याद हो गया, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो भुला दिया जाता है। ये मति ज्ञान है, लेकिन मैं ये उदाहरण दे रही हूँ मति ज्ञान का अवधि ज्ञान के लिए। तो जैसे हो जाता है, फटाक से याद हो गया, 5 मिनट में हम कहते हैं कि हाँ हमने 5 मिनट में याद कर लिया,
और हो जाता है। उस श्लोक की चारों लाइनें याद हो गई, लेकिन फिर घंटे बाद या 2 दिन के बाद फिर देखते हैं कि वो कुछ विस्मृति आ गई, और अगर 12 महीने उसको फिर कभी देखा ही नहीं तो गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान भी होता तो है कि भाई विस्तार से होता है, और फिर कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे क्षीण होते 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 एकदम से नष्ट हो जाता है। तो एक है प्रतिपाती, दूसरा है अप्रतिपाती। प्रतिपाती गिर जाने वाला, खत्म हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। अप्रतिपाती जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। फिर वर्धमान जो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और हीयमान जो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। फिर एक है अवस्थित और एक है अनवस्थित। अवस्थित मतलब स्थिति उसकी जैसी है वैसी ही रहती है आजन्म। जैसे अवधि ज्ञान हुआ, जिस दशा में हुआ, जिस स्थिति में हुआ, जितना हुआ वैसा ही रहता है आजन्म, वो अवस्थित। और अनवस्थित यानी कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी थोड़ा होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, गायब हो जाता है। इस तरह से वो चल अवस्था में, चंचल अवस्था में रहता है, वो अनवस्थित। इस प्रकार के अवधि ज्ञान के 6 भेद बताए हैं। यानी कभी कभी अवधि ज्ञान का अर्थ क्या है? अवधि ज्ञान का अर्थ है कि बिना इंद्रिय के, जैसे सामने में पहाड़ है और आंख पहाड़ को देखती है, पहाड़ तक तो आंखें हमारी देख पाती है, लेकिन पहाड़ के पीछे तो हमारी आंख नहीं देखती है। लेकिन जिसको अवधि ज्ञान हो जाता है, वो पहाड़ के पीछे कोई पत्थर काट रहा है, कि कोई वहां रोड बना रहा है, कि कोई रोड पर चल रहा है, कि कोई रोड के किनारे पेड़ लगा रहा है, ये सब कुछ अवधि ज्ञानी देख लेता है। जैसे हमारे कान कुछ हद तक सुनते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक की आवाज हो सकता है कि हमारे कान ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर अवधि ज्ञान हो गया है हमें, तो हमको 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर के शब्द भी सुनाई देंगे अवधि ज्ञान होने के बाद। कोई साधन नहीं है हमारे पास। आज साधन है कि फोन से हमने फोन लगाया किसी को, आज तो बहुत बड़े साधन है, तो हजारों किलोमीटर की बात हम सुन लेते हैं, अमेरिका की, लंदन की, अफ्रीका की और ऑस्ट्रेलिया की, पता नहीं कहाँ कहाँ की, पृथ्वी के इस कोने से उस कोने तक की आवाज हम सुन लेते हैं इस यंत्र के द्वारा। लेकिन जो बिना किसी साधन के आत्म प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, वो कान से नहीं, लेकिन आत्म प्रत्यक्ष, कौन क्या बोल रहा है 1000 किलोमीटर दूर, ये अवधि ज्ञान की सीमाएं है कि कोई 100 किलोमीटर तक की सुन लेता है, कोई 200 किलोमीटर की, कोई 500 की, कोई 1000 की। तो ये अवधि ज्ञान मतलब इसका अवधि, अवधि का मतलब है सीमा, अवधि का मतलब बाउंड्री, अवधि का मतलब होता है बाउंड्री, यहाँ तक, वहां तक, वहां तक, वहां तक, वहां तक, इस तरह से। यानी जैसे वर्धमान क्या होता है कि आज 2 किलोमीटर तक की आवाज सुन रहे हैं, और फिर बढ़ते 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 1000 किलोमीटर तक की आवाज सुनने लगते हैं। आज जो हमें स्पर्श ज्ञान हो रहा है, अवधि ज्ञान होने के बाद स्पर्श ज्ञान हो रहा है कि बहुत दूर व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथ नरम है कि कड़े है, ये मृदु है, सॉफ्ट है कि हार्ड है,
ये हमको बिना स्पर्श किए अवधि ज्ञानी जान लेता है। तो ये अवधि ज्ञान स्पर्श का हो सकता है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर का भी वो स्पर्श ज्ञान उसको हो जाए। ये सीमा है उसकी, बाउंड्री कभी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और कभी घटती जाती है। पहले तो 100 किलोमीटर दूर का भी स्पर्श उसे आत्म प्रत्यक्ष हो जाता था, मालूम पड़ जाता था, और फिर वो 50 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, इस तरह से ही मान मतलब घटता जाता है। तो ये हमारी जो इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता। कोई भी अरूपी धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये जो अरूपी द्रव्य है उनको नहीं जानता। रूपी द्रव्य केवल एक है, वो है पुद्गल। तो पुद्गल के यानी रूपी न पुद्गला, रूपी जो पुद्गल है उनका ही ज्ञान अवधि ज्ञान ही प्राप्त करता है। तो ये अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। हमारा जो 6 प्रकार का यथोक्त निमित्त, यथोक्त यानी जैसा बताया है, क्या बताया है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जो भव प्रत्यय के निमित्त से, निमित्त यानी निमित्त से, यथोक्त निमित्त जैसे बताया है उस निमित्त से, ये अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। षड विकल्प 6 प्रकार का है। 6 प्रकार के बता दिए हैं। कौन कौन से है? प्रतिपाती, अप्रतिपाती। फिर से दोहरा देती हूँ। जो होने के बाद नष्ट हो जाता है वो प्रतिपाती, अप्रतिपाती जो होने के बाद नष्ट नहीं होता है, आजीवन रहता है, वो अप्रतिपाती है। और वर्धमान जो होने के बाद उसकी मर्यादा, उसकी बाउंड्री बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सीमा उसकी बढ़ती जाती है, वो है वर्धमान। और घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, वो हीयमान। और फिर क्या है? अवस्थित। अवस्थित मतलब स्थित, जो जैसा उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान वैसा ही रहता है आजीवन, वो अवस्थित है। और अनवस्थित जो डोलता रहता है, कभी है और कभी गायब, कभी नहीं है, कभी बहुत बढ़ा हुआ है, कभी घटा हुआ है। इस तरह से वो कभी थोड़ा सा होता है, कभी ज्यादा होता है, तो वो कहलाता है। पूछना है किसी को? मथेन वंदन बाबूजी। हाँ बोलो। मथेन वंदन बाबूजी। हाँ अनुगामी किने केवे बचे? अनुगामी, अनुगामिक और अनुनुगामिक। हाँ, अनुगामिक और अननुगामिक। हाँ हाँ हाँ, अनुगामिक यानी, हाँ ठीक बात है, मैं इसको छोड़ गई थी। अनुगामिक का मतलब होता है कि एक जगह अवधि ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान एक जगह जहां हो गया है, जिस जगह वो बैठे हुए हैं, जिसको अवधि ज्ञान होता है, वो व्यक्ति जिस जगह बैठा हुआ है उस जगह पर उसे अवधि ज्ञान हुआ है, तो वहां से वो हट करके कहीं दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, चौथी जगह जाता है, जहां भी वो जाता है वहां उसके साथ वो अनुगामिक अवधि ज्ञान जाता है। और अननुगामिक यानी जहां उसे अवधि ज्ञान हुआ है, जिस स्थान पर बैठ करके, जिस स्थिति में बैठ करके, जिस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर वो बैठ करके अवधि ज्ञान हुआ है, वहीं पर अगर वो बैठेगा तो उसे वो अवधि ज्ञान होगा। वहां से उठ करके दूसरी जगह हट करके गया तो फिर उसको वो अवधि ज्ञान उसके साथ नहीं जाता है, फिर आकर के वहां बैठेगा तो उसको वो अवधि ज्ञान होगा।
बिल्कुल सही बात है, आपने ये याद कराया। अनुगामिक और अननुगामिक, जहाँ अवधि ज्ञानी को, जिस अवधि ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद साथ साथ चलता है, जहां भी हो जाएगा उसके साथ वो चलेगा, तो वो अनुगामिक होगा। और अननुगामिक मतलब जहां वो नहीं, वो बैठा हुआ है अवधि ज्ञान की जगह पर जहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो वहां अवधि ज्ञान होगा, और दूसरी जगह जाएगा तो अवधि ज्ञान नहीं होगा। ये अननुगामिक है। ठीक है। मथेन मथेन मंदाई वंदन बाबू, मथेन हाँ मथेन बोलो, वंदन बाबू। हाँ बोलो। हाँ, मैं पूछा था महाराज साहब, ये प्रतिपादी जो बताया आपने, प्रतिपादी कुछ समय के लिए होता है प्रतिपादी ज्ञान, हाँ और ये छीन मान बोलते हैं वो भी धीरे धीरे कम होता है, तो इसमें फर्क क्या हुआ? प्रतिपादी भी कम होता है, ये नहीं समझ हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने प्रतिपाती अप्रतिपाती मतलब इसके शब्दों में फर्क है, कहीं पर प्रतिपाती कहा जाता है और अप्रतिपाती, कहीं वर्धमान और हीयमान कहा जाता है, बढ़ता है और घटता है। ये मतलब आ, यहाँ अनुगामिक, अननुगामिक, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, इस तरह से है ये भेद इसका। और प्रतिपाती और अप्रतिपाती यहाँ पर नहीं बताया है, ये वर्धमान और हीयमान में ही हम ले लेंगे इसको। ठीक बात है। मथेन वंदन बाबू जी, हाँ बोलो। तीर्थंकर देवादिदेव, तीर्थंकर हाँ देवादिदेव को जो अवधि ज्ञान होता है, वो अपन हाँ बोलते हैं कि गर्भावस्था में ही रहता है, तो फिर ये अनुगामिक रहता क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो अवधि ज्ञान है वो हीयमान नहीं होता है, अनवस्थित नहीं होता है, अनानुगामिक नहीं होता है यानी उनका। पहले भाव से उनके पास चला आया ऐसा, हाँ वो चलाता है, पहले भाव से और चला आया उनका। जब तक वो मतलब केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो अवधि ज्ञान उनको रहता है। नहीं नहीं बाबू जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि अपन जो बोलते कि तीर्थंकर देवादिदेव को गर्भावस्था में ही अवधि ज्ञान रहता है, हाँ गर्भावस्था में अवधि ज्ञान रहता है, तो फिर ये अवधि अनुगामिक ज्ञान, हाँ, रहता है क्या? नहीं वो ले करके आते हैं, मतलब जैसे ही जन्म होता है उनका, तो जन्म के साथ ही उनको वो अवधि ज्ञान होता है। गर्भावस्था में भी वो अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान गर्भावस्था में होता है ना, तेत उसी तरह से ये अवधि ज्ञान भी उनको गर्भावस्था में हो जाता है। गर्भ लेने के, गर्भ में आते ही उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म का कुछ नहीं है ना, पूर्व जन्म से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के देखो कमला जी, पूर्व जन्म से ये क्षयोक्षम तो चलता ही आ रहा है। उनको हम ये मान रहे हैं कि ये तीर्थंकर का भव तो 26 भव पहले ही उनका निश्चित था, तब से उनके कर्म का क्षयोक्षम क्षय, कभी आवरण आ जाते थे, कभी हट जाते थे, इस तरह से ये चल ही रहा है। चलते 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 उनका ये निश्चित है कि वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तो कर्म का क्षयोक्षम ये पूर्व जन्म से चल ही रहा है। तो ये अवधि ज्ञान हुआ है, ये अवधि ज्ञान कोई कमला जी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, अवधि ज्ञान कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हाँ तीर्थंकर का अवधि ज्ञान क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है इसलिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो टिकता है केवल ज्ञान तक। और उनका अवधि ज्ञान ये मतलब वो जो अज्ञानी का अवधि ज्ञान होता है, नारकियों का अवधि ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि का जो अवधि ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान इनका नहीं, विभंग ज्ञान नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है उनका अवधि ज्ञान। हाँ बोलो। मुझे कैसा लगता कि जैसे वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हुआ उनका, मतलब जैसे 25वें भाव में भगवान को तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हुआ, तो उसी के साथ अवधि ज्ञान का हो जाता क्या फिर ऐसा? ये मुझे देखना पड़ेगा कमला जी। नहीं, मेरे मन में कुतूहल है, जिज्ञासा है, बाकी और कुछ नहीं। हो सकता कैसा है लगा? आपके पास, हाँ मैं इसको ताई महाराज से पूछ करके अगले क्लास में इसका स्पष्टीकरण दे सकती हूँ।
ठीक बात है। और कोई साधना प्रश्न? हाँ हाँ साधना हाँ जैसे कि भगवान कृष्ण माँ के गर्भ में थे, जब उन्होंने ऐसा कहा सोचा कि मेरी माँ को तकलीफ होती है तो उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था। और जब माँ को डर लग गया कि मेरा बच्चा हिल क्यों नहीं रहा है और मेरे को क्यों क्या हुआ, वो घबरा गई थी, तब भगवान महावीर स्वामी को अंदर में ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं मेरी माँ तकलीफ में है, तो उन्होंने हिलना चुना। तो ये कौन सा क्या अवधि ज्ञान से आ जाएगा क्या साधना जी महाराज जी? ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से भी होता है, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भी होता है। आजकल भी हम देखते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक पिता अपने होने वाले बच्चे को, उसके साथ वो हमेशा बातचीत करता है, यानी वो माँ के गर्भ में बच्चा है तो वो पेट पर मतलब हाथ लगा करके वो बोलता है मैं तेरा पिता हूँ, ऐसा वो बोलता है। कभी कहता है कि बच्चा तू जल्दी आ, तू अच्छा हो, तू जल्दी से तेरा मैं मुख देखूं, इस तरह की कई कई बातें वो बोलता रहता है। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो रो रहा था और उसका पिता दूसरे रूम में से उस रूम में आता है और आता है, बच्चे का मुंह उस तरफ में है, लेकिन जैसे ही वो आ रहा है उस समय में वो बोलता है कि बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तो तुरंत वो रोना बंद कर देता है, वो बालक रोना बंद कर देता है। इसका मतलब वो आवाज उसकी सुनी हुई है, पहले उसकी आवाज सुनी हुई है, उसने याद रखी है कि ये मेरे पिता की आवाज है। ऐसा उसके बच्चे, भले वो श्रुत ज्ञान नहीं है उतना, वो परिवर्तन उसका मतलब वो ज्ञान अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस आवाज से वो रोना बंद कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका जो मति ज्ञान है वो पेट की में रहते हुए भी वो आवाज को ग्रहण कर रहा है और वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ वो अपना संबंध जोड़ रहा है। तो ये मति ज्ञान से हो जाता है। जैसे ही वो हाथ पैर हिलाता था तो माँ को तकलीफ होती थी, दर्द होता था, तो वर्धमान रूपी वो जो बच्चा है तो उसने सोचा कि माँ को तकलीफ होती है तो मैं हाथ पैर ना हिलाऊं, चुप बैठूं, तो वो चुप बैठा तो और ज्यादा तकलीफ हो गई माँ को, रोने लग गई। सारा घर में बौंडर मच गया कि क्या हो गया, अब मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये उस शिशु ने, वर्धमान के रूप में जो शिशु है, उसको ये पता लग गया कि माँ बहुत दुखी हो गई है, तो उसका मतलब मेरा केवल हलन चलन बंद हो गया तो उसको इतनी तकलीफ हो गई, तो मैं अगर चला जाऊंगा माँ को छोड़ करके तो उसको कितनी तकलीफ होगी। या माँ को मतलब वो दीक्षा विक्षा तो हम बोलते हैं, उस समय में वो दीक्षा की बात नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं माँ के सामने रहूंगा, माँ को मैं तकलीफ नहीं दूंगा, ऐसा संकल्प वो गर्भावस्था में कर लेते हैं। ये मति ज्ञान के द्वारा ही होता है। मति और श्रुत साथ साथ चलते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा होता है। और साधना जी महाराज, मथे मंदामी, हाँ बोलो। હિયામાં ને વર્તમાન ચેન્જ થઈ શકે, અનવસ્થિત ને અવસ્થિત और ચેન્જ એકબીજામાં થઈ શકે? हाँ, वर्धमान ज्ञान जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अवस्थित का मतलब होता है कि जो रहता है, हमेशा रहता है, वो अवस्थित रहता है, जैसा हुआ है अवधि ज्ञान वैसा ही रहता है। और वर्धमान का अर्थ होता है कि बढ़ता रहता है। तो ये दोनों में फर्क है। अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान है, लेकिन जो बढ़ता है उसको हम वर्धमान कहते हैं और जो घटता है उसको हम हीयमान कहते हैं। उसमें चेंज होने वाली बात नहीं है। जो अवधि ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान है, मुझे मति ज्ञान है, समझो अब हम अवधि ज्ञान को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, और मुझे मति ज्ञान है, तो अब ये मति ज्ञान जो है मेरा, मैं
समझो कि 5 साल की थी, उस समय में जो मेरा मति ज्ञान था, और उसके बाद मेरा बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि मेरा मति ज्ञान बढ़ गया है, हो सकता है कि बढ़ गया है। तो ये मति ज्ञान जो है वो तो मति ज्ञान ही है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिर में चोट आ गई, कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी आ गई, और उसमें मेरा मति ज्ञान नष्ट हो गया। तो ये मेरा मति ज्ञान क्या हो गया? हीयमान हो गया। मति ज्ञान तो मति ज्ञान है, वो मति ज्ञान बदलता नहीं है, लेकिन मति ज्ञान अगर वो बढ़ा तो हम उसको कहते हैं कि इसकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई, पहले से बहुत अधिक बढ़ गई, पहले इतनी नहीं थी अब बढ़ गई है। और कभी कभी हम कोई बात जान लेते हैं जल्दी से, और किसी बात को जानने के लिए हमको थोड़ी देर लग जाती है। तो कभी कभी तो जल्दी जान लेते हैं, कभी कभी देर से जानते हैं। तो वो मति ज्ञान तो मति ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान का जब हमारा चित्त डावाडोल होता है, तो उस समय कोई अगला जो व्यक्ति कह रहा है, समझा रहा है, तो उस समय हम मतलब मन चंचल होने के कारण से उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं। तो मति ज्ञान चेंज होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मति ज्ञान चंचल अवस्था में जो अनवस्थित हो जाता है, वो व्यवस्थित नहीं रहता है, इसलिए जल्दी से हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। ग्रास्प करना ये मति ज्ञान की कभी कभी जल्दी हो जाता है, ग्रास्पिंग पावर जल्दी आ जाता है, कभी कभी वो ग्रास्पिंग पावर कभी कभी मंद हो जाता है, क्योंकि हमारा चित्त दूसरी जगह लगा हुआ होता है। तो ये मति ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता। उसी तरह से अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान है, लेकिन जो बढ़ता है उसको हम वर्धमान कहते हैं, घटता है उसको हम हीयमान कहते हैं, और जो अनुगामी यानी हम दूसरी जगह जाते हैं तब भी हमारे साथ जाता है, उसको हम अनुगामिक कहते हैं, और एक ही जगह पर रहते हैं वहां होता है तो हम अननुगामिक कहते हैं। अब ये अनुगामिक और अननुगामिक को हम मति ज्ञान के रूप में अगर हम देखें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और उसी में हमने उपयोग लगाया हुआ है, तो उस समय में अगर कोई चर्चा करता है तो उसका हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक कह देते हैं। लेकिन कहीं हम घूमने गए हुए हैं और दूसरे मूड में है, और उस समय में कोई वो बात पूछता है, तो हमारा दिमाग कुछ दूसरे मूड में होता है, तो हम कहते हैं नहीं अभी नहीं, हम अभी नहीं बता सकते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये मतलब मति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, लेकिन उसका कभी कभी अलग अलग रूप इसलिए होता है कि वो हमारे चित्त की दशा अलग अलग होती है, और उस दशा के कारण से वो हम उसके नाम अलग अलग दे देते हैं। तो ये अवधि ज्ञान के अलग अलग भेद इस तरह से हो जाते हैं। मति ज्ञान के ऐसे नहीं होते, लेकिन होता है मति ज्ञान में भी बहुत बार। ठीक है, थैंक यू जी महाराज, थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न है? સાધનાજી મહારાજ આમાં છે યથોક્ત નિમિત્ત, તો એનો મતલબ શું છે યથોક્ત નિમિત્ત? યથા એટલે જેવું, યથા એટલે જેવું, નિમિત્ત એટલે નિમિત્તથી, यथोक्त निमित्त जैसा बताया है, यानी पहले क्या बताया है कि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। दो प्रकार का अवधि ज्ञान है, द्विविधो अवधि, दो प्रकार का अवधि ज्ञान है, ऐसा बताया है। तो हम जैसे कहते हैं उपरोक्त, यानी जैसे पहले बताया है, ઉપર અમે કહી દીધું છે, હવે અમે એનાથી વધારે આગળ કહીશું, એવી રીતે થાય છે ને ઘણી વખતે કે કહી દીધું છે અને એનાથી આગળ હવે કહીએ છીએ। यथा, यथा यानी जैसा पहले कहा है, और निमित्त जिस निमित्त से, यानी भव के निमित्त से एक अवधि ज्ञान होता है कि नरक भव लिया और नरक भव के निमित्त से अवधि ज्ञान हुआ।
देवभव लिया, देवभव के निमित्त से अवधि ज्ञान हुआ। गुण प्रत्यय यानी अवधि ज्ञान आवरण क्षम से अवधि ज्ञान हुआ, वो गुण प्रत्यय। अब ये बताने के बाद कहा कि उसके और आगे 6 भेद है। वे 6 भेद कौन से है? कि वो 6 भेद है अनुगामिक, अननुगामिक, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस तरह से 6 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। यानी ज्ञान के ही ये अलग अलग प्रकार है। अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष है। इंद्रिय यानी मति ज्ञान तो 5 इंद्रिय और 6ठे मन से होता ही है, और श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय से नहीं होता है। जो 6ठा कौन है? मन, उसे अनिंद्रिय कहा है। अनिंद्रिय, ये तो इंद्रिय है, आंख इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीभ इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है। इससे श्रुत ज्ञान नहीं होता, इससे केवल मति ज्ञान होता है। और इसके बाद यानी आंख ने देखा, देखने के बाद जो चिंतन हुआ, मनन हुआ, विचार हुआ, वो है श्रुत ज्ञान। कान ने सुना, शब्द कान में गए, और कान में शब्द जाने के बाद वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ग्रहण करने योग्य है या त्यागने योग्य है या केवल जानने योग्य है, वो सारा विचार कौन करता है? वो मन करता है, अनिंद्रिय करता है। इसलिए अनिंद्रिय क्या है? वो श्रुत ज्ञान का कारण है। तो शब्दात्मक ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा है। इसीलिए शब्दात्मक ज्ञान है शास्त्र। उन शास्त्रों को जो अनेक भेद बताए हैं अंग बाह्य में, तो अनेक भेद में वो ज्योतिष भी आ जाता है, और मनोविज्ञान भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है, खगोल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है अंग बाह्य में, जिसे हम कहते हैं कि रास्ते से चलते हुए हमको मति ज्ञान पहले हुआ आँख को देख करके, और श्रुत ज्ञान बाद में हुआ जान करके कि भाई ये रास्ता त्यागने योग्य है। तो ये भी क्या है? श्रुत ज्ञान है। ये भी क्या है? मन के द्वारा हुआ चिंतन, मनन, शब्दात्मक ज्ञान, वो है श्रुत ज्ञान। तो अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बाद वाला अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय के रूप में, और फिर उसके भेद बताए हैं 6: अनुगामिक, अननुगामिक, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। ठीक है? સાધનાજી મહારાજ, શેષાણામ એટલે એમાં બે આવી જાય, મનુષ્ય આવી જાય અને તિર્યંચ આવી જાય, એનિમલ્સ. शेषाणाम यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। देव और नरक यानी इनको भव प्रत्यय होता है, ऐसा बताया। और शेषाणाम यानी तिर्यंच को और मनुष्य को जो अवधि ज्ञान होता है, वो गुण प्रत्यय जो अवधि ज्ञान होता है, उसके भेद 6 प्रकार के हैं। यानी देवों के 6 प्रकार के नहीं है। भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो 6 प्रकार का नहीं है। जो नारकियों को अवधि ज्ञान है वो 6 प्रकार का नहीं है। लेकिन शेष जो है कौन? तिर्यंच और मनुष्य, उसके 6 भेद बताए हैं। ठीक बात है। અને તિર્યંચ ને નિમિત્ત કેવી રીતે થાય? શયોપશમ. बिल्कुल सही। यानी एक बात इसको छोड़ करके पहले समझ लीजिए कि प्रताप का घोड़ा था चेटक। प्रताप का घोड़ा था चेटक। उस चेटक ने अपनी जान गवा करके प्रताप को बचाया था। ये इतिहास में आपने जाना होगा। मैंने
पढ़ा है, पता नहीं किस तरह से कब पढ़ा है, याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि प्रताप का जो घोड़ा था उसने नदी को, क्योंकि उस जमाने में इतने ब्रिज नहीं बने हुए थे, नदी के ऊपर पुल नहीं बने हुए थे, युद्ध में जाना है, शत्रु पीछा कर रहे हैं और अपने मालिक को बचाना, ये उस घोड़े का ध्येय है। उसको पता है कि मैं इतनी बड़ी छलांग भरूंगा तो निश्चित रूप से मैं बचने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसने नदी के ऊपर ऐसी छलांग लगाई और बालों के ऊपर अपने मालिक को, प्रताप को फेंक दिया, जिससे कि प्रताप बचे और उसने अपने प्राण वहां त्याग दिए। ये मतलब पशु में भी इतनी बुद्धि होती है। आज आप हाथियों को देखेंगे और भी प्राणियों को देखेंगे, हम इतना अधिक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि एक मच्छर को भी हम सहन नहीं करते, एक मक्खी को भी हम सहन नहीं करते, एक कीड़ा भी, एक वो तिलचट्टा भी आ जाता है, कॉकरोच आ जाता है घर में तो हम उसको सहन नहीं करते हैं। कुत्ते और बिल्ली को कुछ लोग पालते हैं, ठीक है, तो जो पालते हैं वो जानते हैं कि कुत्ते और बिल्ली कितने संवेदना को, मानवीय संवेदना को जानते हैं। गाय को जो पालते थे, बैल को जो पालते थे, मुझे याद है कि मेरे दादा गाय की अंदर की बात, उसके मन की बात जान लेते थे कि गाय अभी क्या सोच रही है, गाय को अभी क्या चाहिए, ये वो जान लेते थे। बैल किस तरह से, मतलब वो बैलों को चला रहा है, गाड़ीवान बैलों को चला रहा है, लेकिन हर एक गाड़ीवान इतना क्रूर नहीं होता है बैल के प्रति। तो उस बैल की अंदर की स्थिति को वो जानता है कि हाँ, उसके पैर में कुछ लग गया है, उसके पैर में चोट आ गई है, या उसके गले में जो बांधा हुआ है वो अच्छी तरह से नहीं बांधा है, उसको चुभ रहा है, जो भी है उसको वो जान लेता है। तो वो बैल भी अपने मालिक की बात जान लेता है कि हाँ, मालिक चाहता है कि मैं जल्दी चलूं, मालिक चाहता है कि मैं धीरे चलूं, मालिक चाहता है कि मैं चलूं, जल्दी चल करके घर पर पहुंच जाऊं, जो भी है वो मालिक की जो भी मनस्थिति है उसको वो ग्रास्प कर लेता है। यानी पशुओं के अंदर में इतनी क्षमता होती है कि वो मनुष्य से भी अधिक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का आवरण हटा करके और वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ये आजकल के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला हो तो मनुष्य को तो पता नहीं चलता है, मनुष्य को बाद में पता चलता है, अर्थक्वेक आने के बाद, उसके पहले पशुओं को पता होता है। कुत्ते को पता लग जाता है, गाय भैंस जो बंधी हुई है, घोड़े जो बंधे हुए हैं, वो छटपटाने लगते हैं, अर्थक्वेक आने के पहले वो छटपटाने लगते हैं। चींटियों को पता होती है कि बारिश आने वाली है, मनुष्य को पता नहीं चलता है कि बारिश आने वाली है, चींटियों को पहले ही पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है, और वो अपने घर को, अपने अंडों को बचाने के लिए जिस स्थान को, जो नीचा स्थान है, वहां से अपने अंडों को बचाने के लिए ऊंचे स्थान में ले जाती है। तो ये मतलब हमको ऐसे लगता है कि मनुष्य श्रेष्ठ है तो उसका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, उसको अवधि ज्ञान हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये संगी पंचेंद्रिय को अवधि ज्ञान हो सकता है। आपको वो मेंढक की कथा मालूम होगी, हम महावीराष्टक स्तोत्र बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ हाँ टाइम हो गया है। महावीराष्टक स्तोत्र बोलते हैं, उसमें एक श्लोक है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरयः, दर्दुर का मतलब होता है मेंढक। उस मेंढक को अवधि ज्ञान हो गया है कि प्रभु पधारे हैं और प्रभु के दर्शन के लिए ये लोग सारे जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए।
वे भगवान महावीर का दर्शन मैंने, जो भगवान महावीर आए हुए हैं इनका दर्शन मैंने पहले भव में किया था, ऐसा उनको ज्ञान हो जाता है। तो अवधि ज्ञान तिर्यंच पंचेंद्रिय को हो सकता है। ठीक बात है। अब समय हो गया है, मैं मंगल पाठ करती हूँ। आपका जो प्रश्न है कमला जी, मैं हाँ फिर से प्रश्न दोहराइए, आपका क्या प्रश्न था? नहीं कि तीर्थंकर भगवान का जैसे 25वें भव में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हुआ उनका, उस समय से उनका अवधि ज्ञान हुआ क्या, या फिर वो अनानुगामी करके वो गर्भ में आए? तो इस प्रकार से मेरे मन में थोड़ा सा जिज्ञासा है बाबू जी, बाकी और कुछ नहीं। जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मैं अब मंगल पाठ सुनती हूँ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पाप पणासनो मंगलानं च सव्ये सिंपणमं हवै मंगलम्। गुरुदेव चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतुथमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतुथमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुख हरणा सुख करना शरणा नहीं कोई, जो भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। ओम शांति शांति। सर्व मंगल स्वस्ति। हाजी।